नमस्कार सभी सुनने वालों को। पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था कि ज्ञान के मार्ग पर और ध्यान के मार्ग पर क्या रुकावटें आती हैं, उस पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में टॉपिक से थोड़ा हम डिरेल हो गए थे और हम लोग कुछ और ही बात करने लगे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज बात करेंगे ध्यान के मार्ग पर आने वाली रुकावटों के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ध्यान के मार्ग में आने वाली रुकावटें या अब मार्ग तो हमारा एक ही है, परमात्मा कह लें, ध्यान कह लें, उससे एक कदम पीछे, उससे एक कदम पीछे, अकर्ता, ये सब एक कदम पीछे भी कहना सही नहीं होगा, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ज्ञान भी परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा एक अनंत सागर है ज्ञान का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आनंद का एक अनंत सागर है। हर चीज़ का एक्सट्रीम भगवान ही होता है। अब कुछ हिंदी वाले कहने लगेंगे, अरे नहीं, भगवान का जो 6 भगों से ये वो एंड ऑल दैट। बातें तो बहुत हैं यार, दैट्स नॉट द पॉइंट। रुकावटें क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। रुकावट सिर्फ एक ही है जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है, वो है जागृति और सोते हुए लोगों की स्टेट के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में। जो एक इंसान सो रहा है ना, उसे सपने की हर चीज में लॉजिक दिखाई पड़ता है। अगर वो पैसा कमा रहा है तो उस पैसा कमाने में उसे लॉजिक दिखाई पड़ेगा। यहाँ पैसा कमाना जीवन के लिए जरूरी है, यही जीवन का एकमात्र सत्य है। भगवान मंदिर में ठीक है, उससे ऊपर कोई उसकी खोज पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं मूर्ख, मेरे जैसे, आपके जैसे, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हैं। तभी शायद हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप शायद इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए हमारा आपका साथ ज़रूरी है। उन लोगों का साथ ढूंढें जो सत्य में आपका साथ दें, सत्य में आपके साथ चलें। पहली चीज़, अगर नहीं कोई ऐसा मिलता है जो सत्य के मार्ग पर आपका साथ दे सके, आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझसे ही संपर्क करें इंस्टाग्राम पे, 2-4 हम लोग अच्छी बातें करेंगे, अच्छा ही होगा, आपका भी दिल हल्का हो जाएगा। कुछ आपसे मैं सीखूंगा, कुछ मुझसे आप सीखना। और लाइव भी किया करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में बात की। जैसा मैंने कहा, सोते हुए लोगों का माइंडसेट अलग होता है। उन्हें पैसा कमाने में लॉजिक दिखेगा, सुंदर लड़की में काम वासना तो दिखेगी नहीं, सुंदर लड़की दिखेगी, ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। अब उसका कारण काम वासना होता है, वो अलग चीज़ है। कहने का मतलब, जो भी भोग विलास की चीजें, उसमें उनका इंटरेस्ट पूरा पूरा होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो एक साधक हो जाता है वो इन चीजों से अलग होने लगता है, उसमें वैराग्य पैदा होने लगता है, वो वैरागी बन के घूमने लगता है। जरूरी नहीं आप झोला उठा के निकल लिए कहीं, वही वैराग्य नहीं होता है। आप घर में परिवार के साथ रह के भी वैराग्य में हो सकते हैं। ये एक आंतरिक अवस्था का नाम है, सन्यास एक आंतरिक अवस्था का नाम है। झोला उठा के कोई सन्यासी नहीं बनता। अगर आपके अंतस में सन्यास नहीं है, कोई फायदा नहीं। कई ऐसे धर्म गुरु हुए, नहीं लूंगा किसी का नाम, लेकिन जिन्होंने चोला पहन के भी ऐसे ऐसे काम किए जिन्होंने चोले को शर्मसार किया। मैं नहीं कहता चोला पहनना गलत है, चोला पहनने से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एक ही रंग चुन लिया जीवन का, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका हर तरफ से अटैचमेंट छूट गया। बट ये उस समय लेना चाहिए जब आप पूरी तरीके से विरक्ति में आ चुके हो। उससे पहले आप चोला ना ही धारण करें तो वो बेहतर होगा। अगर आप कहीं फिसल भी जाते हैं तो कम से कम चोले का सम्मान तो बकाया रह जाएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। एक वैरागी, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, पहाड़ पर हैं, संसार के किसी भी कोने में, शादीशुदा हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी एक सन्यासी हो सकते हैं। कबीर दास शादीशुदा थे, जाने कितने लोग, कृष्ण, राम, सब अवतार थे, लेकिन शादीशुदा थे। और मुझे नहीं लगता राम से बड़ा कोई सन्यासी होगा
राजा का बेटा अपनी बीवी को ढूंढने कहाँ जा रहा है, शादीशुदा है, बीवी से भी प्रेम करता है, शिव उनसे बड़ा कौन सन्यासी होगा, वो तो अवघड़ कहे जाते हैं, और फिर भी अपनी बीवी को गोद में उठा के रोते हैं, वियोग करते हैं। ये सब हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इनके ऊपर भी हम धीरे 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 अपने रास्ते पर जैसे चलेंगे, बातें करेंगे। आज फिलहाल बातें उन रुकावटों की। तो जो ऐसा अवघड़ होने लगता है ना, जैसे जैसे आप शून्य होने लगते हो, ये क्यों कहा गया अवघड़? कभी विचार किया? अंततः बनना क्या है? जैसे मैं कहता हूं, नथिंग, शून्य। तो जब शून्य होने लगोगे ना आप, एक गाना भी आया है, कोई रघुवंशी करके कोई सिंगर है, उनका एक गाना है, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। तो जैसे जैसे आप शून्य होने लगोगे, आपकी हरकतें अवघड़ वाली हो जाएंगी, और समाज की जो बनाई हुई एक रेल की पटरी है, आपकी रेल, आपकी जो ट्रेन है, वो पटरी पर से उतर जाएगी। आप समाज की धारणाओं में फिट नहीं हो पाओगे। फिर समाज आपकी धारणाओं में फिट नहीं होगा। आपकी हर बात समाज पे चोट करने लगेगी, समाज को आप अखरने लगोगे। आप अपने ऑफिस में काम करोगे, लोग गुट बना के बात करेंगे, आपके सामने आपकी तारीफ कर देंगे, भलाई कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आपसे जलन रखेंगे। सच कहा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि ये मानसिकता का अंतर है, माफ कीजिएगा, ये मानसिकता का अंतर है। तो आप जब तक सत्य की राह पर नहीं हो, आप भी सो रहे थे, तो अभी उन लोगों को ऐसा अपने से नीचा ना समझे। हम और आप भी सो ही रहे थे। सो ही रहे थे क्या? सो ही रहे हैं। जब तक जाग नहीं गए तब तक सो ही रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि सुबह सुबह के टाइम पे कि अब 4 बज गया, 4:30, 5 बज गया, तो अब नींद थोड़ी हल्की हो गई, अब मालूम है अपन जाग जाएंगे, नींद खुल जाएगी, लेकिन अभी जाग तो नहीं गए ना। तो किसी को अपने से नीचा मत समझना कभी, क्योंकि हमें अहंकार से दूर रहना है। जैसे ही अपने से किसी को नीचा समझा, इनडायरेक्टली आपने अपने आप को ऊपर कर लिया, और जैसे ही आपने अपने आप को ऊपर किया तो क्या हो गया? आपका अहंकार बढ़ गया। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये बाधा, आपको अहंकार के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी है, 24 घंटे जाग के उसे देखते रहना है। मेरे किसी कृत्य से मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। कोई गाली दे, खा लेना, पलट के गाली मत देना। कोई जूता मारे, खा लेना, पलट के मत देना। मुश्किल होगी ये बात, 99% आप फेल हो जाएंगे, और कोई गाली देगा तो आप पलट के गाली दे देंगे। किसी ने क्रोध किया तो पलट के आप क्रोध कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना जागने का, क्रोध के दमन का प्रयास मत करना, जागने का प्रयास करना। मैं नहीं कह रहा हूं क्रोध का दमन नहीं करना है तो गाली बकी देना, ऐसा नहीं। जागे रहना कि इसने मुझे गाली दी, मेरे भीतर क्या हो रहा है। क्रोध के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि क्रोध को कैसे डील करते हैं, और कहां तक क्रोध पे कंट्रोल किया जा सकता है, या कहां तक जाग के क्रोध को देखा जा सकता है। ठीक है? तो अहंकार से बचना है सबसे बड़ी रुकावट। समाज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, आप समाज के पैमानों में फिट नहीं होंगे, यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो जैसे तैसे एडजस्ट करके चलना है समाज के साथ। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि जिसे आप चोट पहुंचाओगे वो पलट के आपको चोट पहुंचाएगा। सिंपल रूल, ठीक है? किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, समाज में एडजस्ट करके रहना है। अपनी बात अपने तक रखनी है, या किसी सत्संगी से कहनी है, या परमात्मा से कहनी है। रो लो मूर्ति के सामने जाके। जो सिर्फ व्रत रखते हैं और टीका लगाते हैं और फिर अपने काम में चल देते हैं, और बलात्कार भी कर रहे हैं, और रिश्वत भी ले रहे हैं, और गलत सलत काम भी कर रहे हैं, उनके लिए वो मूर्ति है, आपके लिए मूर्ति नहीं होगी। ट्राई करके देखें, आप बात करें, मूर्ति नहीं भी होगी, आप, परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ एक मूर्ति का मोहताज थोड़ी है। आप अकेले कमरे में बैठ के रो लें, आप अकेले कमरे में परमात्मा से बात कर लें, वियोग करें, उसे पुकारें, उसे बुलाएं। मैं नहीं कह रहा परमात्मा आ जाएगा ऐसा 4-8 हाथ लेके, लेकिन आपने ट्राई किया क्या? पहले आप ट्राई करें, उसके बाद कंप्लेंट करें। आध्यात्मिक प्रगति, जैसा कि मैंने कहा, अकेले का मार्ग है, कोई साथी नहीं होगा।
तो बहुत 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 ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। धैर्य ना खोएं, जैसा मैंने कहा, अपना सामंजस्य बैठा के रखें सबके साथ, ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों यारों में। आप अपनी बातें बताएंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगेंगे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, अरे पता है कल ऐसा हुआ, अरे ज्ञान में तो मैं बताऊं क्या होता है, देखो ये जो है ये होता है, वो होता है। शुरुआत में नया नया ज्ञान होता है ना, तो लोगों को बताने की बहुत चाहत होती है कि अरे लोगों को बताएं, क्यों, वो अंदर सॉफ्ट, जैसे बोला जाए तो सूक्ष्म लेवल पे ना अहंकार खेल रहा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। बट अहंकार अपने आप को सुदृढ़ कर रहा होता है कि अगर जब आप किसी को ज्ञान देने लगेंगे ना, तो आप अपने आप को ऊपर समझने लगेंगे। जब भी आप किसी को कुछ बताएं भी ना, तो अपने आप को साइड रख लें और सीधी बात बोलें कि ये ज्ञान ऊपर से तुम तक आना था। मैं तो सिर्फ, जैसे कृष्णमूर्ति कहते थे कि द स्पीकर इज सेइंग, वो कभी ये नहीं कहते थे कि आई एम टेलिंग यू, वो कहते थे द स्पीकर इज सेइंग। तो मैं तो खाली एक स्पीकर हूँ अपना, तुम यही वाला स्पीकर मान लो जो टेप रिकॉर्डर और ये ऐसे वाले स्पीकर आते हैं, तुम ये स्पीकर मान लो अपने आप को। एक ट्रांसफार्मर मान लो कि हर घर में बिजली जलनी है, तो पावर हाउस से बिजली आ रही है, तुम एक ट्रांसफार्मर हो, तुम्हारे थ्रू जिस घर में बिजली आनी थी चली गई, तुम्हारा कोई काम नहीं है, कल तुम हटोगे दूसरा ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तुम्हारी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। दिस इज द फैक्ट, और यही सत्य है। हम लोगों की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जितना हम अपने आप को महान समझे बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। अहंकार से बचें। दूसरी चीज, समाज में, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, समाज में सामंजस्य बिठा के रखें। लोगों के पैमाने में आप फिट नहीं होंगे, आपके पैमाने में अब समाज फिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बातें सबसे जाके अनलहक ना करने लगें, वरना समाज भी आपको मंसूर, सुकरात या फिर जीसस बना के सूली पे चढ़ा देगा। तो अभी शांति रखें, फिलहाल के लिए चुपचाप अपनी राह चलते रहें। किसी मेरे जैसे पागल से, किसी आपके जैसे औघड़ से, किसी औघड़दानी से बात करें, और किसी से व्यर्थ की बातों में कोई सार नहीं है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में बिताने की। हाँ, अगर एकांत से डर लगने लगे, ऊब लगने लगे, थोड़ा समय अच्छी बातों में बिताएं। कोई किताब उठा लें, किताब पढ़ लें, कोई ज्ञान की चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करें, जिज्ञासु जगाएं एक अपने अंदर का, अच्छी चीज़ों को देखें। ये व्यर्थ की रील्स और जो भी गलत सलत चीज़ें आ रही हैं, इनमें ना पड़ें। अपलिफ्ट करके रखें अपने आप को। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान की राह पर आप चलते 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 थक जाता है आदमी कि यार नहीं मिल रहा परमात्मा, क्या करें, बहुत दूर निकल आए, अब नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है। तो एक ब्रेक ले लें, अपने आप को रिलैक्स करें, एंजॉय करें, दोस्तों यारों में घूमें, जो अच्छा लगता है वो करें, जो आपका मन, आपको लगता है भले ही आप गलत कर रहे हैं, आज़ादी दें अपने आप को। अभी तक तो सो ही रहे हैं, इतनी छूट तो भगवान भी देता है, हम और आप कौन होते हैं। एंजॉय करें लाइफ को, यही करने आए हैं यहाँ। इतनी कोई टेंशन नहीं है कि नहीं आज ही मोक्ष पाना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ये हमेशा याद रखें। धीरे धीरे सब कुछ होगा, स्लोली एंड स्टेडली। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये और वो। जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी। परमात्मा के लिए प्यास कम ना हो, प्यास जितनी हो सके बढ़े। परमात्मा को पाने की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो, और ज्यादा प्रबल हो। लेकिन जल्दबाजी नहीं, आज ही मिले, कल ही मिले, ऐसा नहीं। एक प्रोसेस होता है हर चीज का। वैसे कहना चाहिए तो ये तो जागने और सोने की बात है, इसमें प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कहा, ये तो एक क्षण में घटने वाली बात है। अभी आप मेरे से बैठे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बैठे बात कर रहा हूँ, एक झटका लगा और ओ ये था सत्य, अरे ये तो पहले से ही पता था, इसमें क्या नई बात थी। सत्य आप में, मुझ में सदैव विराजमान है, उसके लिए चिंतित कभी ना हो। ये कुछ रुकावटें हैं ध्यान के मार्ग पे, जिनसे आपको बचना चाहिए। आखिरी बार रिपीट कर देता हूं, समाज की जो भी धारणाएं हैं, आप उनमें फिट नहीं होंगे, चिंता ना करें इस बात की।
आपकी धारणाओं में अब समाज फिट नहीं होगा। आपको लगता है कि ये काम तो सिंपल सा है यार, इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है, ये व्यर्थ में पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। व्यर्थ की दौड़ है संसार की, ये क्यों भागे जा रहे हैं, क्यों नहीं रुक जाते हैं, जैसे मैंने देख लिया इन्होंने क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देख रहे हैं। सो मे बी इट इज टाइम फॉर यू, नॉट फॉर देम। तो अगर आपका जागने का समय है तो जा जाके सबको ना जगाएं, ये आपका काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है, उसे करने दें। जब कोई जागा हुआ या आधा जागा हुआ आपके मेरे जैसा, पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, आधा जागा कुछ नहीं होता है, दो ही स्टेट माने, या तो पूरा जागा हुआ और या जो सो रहा है, जैसे आप और हम अभी जागे नहीं है। जब जाग जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। प्रयासरत हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को सोच के खुश हूं, अपने आप को जैसे मैंने कहा अपलिफ्ट रखें। आप कम से कम इस बारे में सोच तो रहें, आत्मा परमात्मा कौन विचार करता है आज की इस भाग दौड़ में इन सब चीजों के बारे में। आगे की बात, एकांत में रहें, शांत रहें, उद्विग्न ना हो, क्रोध जितना हो सके कम करें, अपनी हर चीज को देखें। जागरण के ऊपर एक वृहद चर्चा करेंगे हम लोग, तब इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे कि देखना क्या है। क्रोध को देखें, वो आपके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है। किसी ने गाली दी, वो कहाँ चुभी, कोई पत्थर तो है नहीं कि यहां लगा यहां लगा यहां लगा, आप बता दोगे। गाली कहाँ लगी, इन चीजों को देखें, अपने भीतर जो घट रहा है उसे देखें। ये चीजें आपकी सहायता करेंगी, आपके सहायक होंगी। और जो ध्यान के मार्ग में आने वाली, जो आपको ज्ञान के मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं, उनके बारे में मैंने आज आपको बताया। कुछ और रह गया हो, कहीं और क्लैरिफिकेशन नीडेड हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझे ईमेल करके, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, कभी ऐसा नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। पहली बात तो मैं नया अकाउंट बनाऊंगा, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। इंस्टाग्राम पे सब लोगों ने कहा कि एक अकाउंट बना लो बना लो बना लो, तो ठीक है बना लूंगा। जैसा मैंने कहा, दिवाली का माहौल है, ये पटाखे बजते रहेंगे। पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगा, लेकिन फिलहाल दिवाली का माहौल है भी। आज धनतेरस है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दिवाली आने वाली है। लेकिन आई एम श्योर जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक दिवाली तो बहुत दूर निकल चुकी होगी। चलिए, आप सबसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कौतूहल नहीं, जिज्ञासु बनने की कोशिश करेंगे, साथ में चलेंगे, परमात्मा को खोजेंगे। हाँ, आपका सहयोगी। धन्यवाद।